सुरेश चौहान के? अरे बाप तौबा ला हौल बिला कुव्वत, खूब कीजिए, आप लोग अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि बाबा बागेश्वर के इस बयान पर, बाबा बागेश्वर पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इस तरह से अगर बाबा बागेश्वर ये जानते थे कि ये घटना घटेगी और फिर उसमें सैकड़ों लोग मारे जाएंगे और फिर भी बाबा बागेश्वर ने न तो रेल मंत्रालय को बताया, न तो एजेंसियों को बताया, न तो सरकार को बताया, न तो उस स्टेशन मास्टर को बताया, तो बाबा बागेश्वर पर हत्या का षड्यंत्र, देशद्रोह, जितनी धाराएं हैं उस पर मुकदमा दर्ज हो जानी चाहिए। लेकिन ये देश ऐसा है कि इसमें वो भी नहीं होगा, क्योंकि मंत्रियों का भी अंधविश्वास होता है। वो सब कुछ सुन लेंगे, फिर पांव पे गिर जाएंगे। अरे बाबा आप जानते थे, तो आप तो ये भी जानते होंगे कि हम रेल मंत्री कब तक रहेंगे। आप समझे कि नहीं? 2024 के बाद फिर क्या होगा, कहीं कांग्रेस तो नहीं। बाबा बागेश्वर निहायत ही जाहिलाना गुफ्तगू कर रहे हैं 21वीं सदी में। इसका कहीं से कोई लॉजिक नहीं है कि घटना उड़ीसा में हो और सिग्नल बाबा बागेश्वर के उस धाम में जो मध्य प्रदेश में है वहां हो जाए। और अगर इतनी पहुंच है तो ठीक है, कल क्या होने वाली है घटना उसको भी बता दीजिए। आप भविष्य बता रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? किसका भविष्य बताया, यही तो आज 25 बयान में बता दूंगा। प्रियंका बनेंगी प्रधानमंत्री, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। प्रियंका बनेंगी प्रधानमंत्री, बाबा बागेश्वर का बयान है। राम राज आएगा, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। योगी बनेंगे प्रधानमंत्री, बाबा बागेश्वर का बयान है। तेजस्वी समाप्त हो जाएगा, लालू परिवार तबाह बर्बाद हो जाएगा, तेज प्रताप मर जाएगा, नीतीश कुमार उड़ जाएगा, ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। मुसलमान एक भी धरती पर नहीं रहेगा, सब जगह राम ही राम होगा, बाबा बागेश्वर का बयान है। लेकिन ये भी आप सुन रहे होंगे कि बाबा बागेश्वर प्रवचन देते जा रहे हैं और इस्लाम फैलता जा रहा। आरोप कुछ भी लग रहे हैं, गेमिंग इंडिया, तो ग्रूमिंग गैंग, ग्रूमिंग गैंग, तो जिहाद गैंग, तो आप कुछ भी नाम ले लो। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि बहरहाल इस्लाम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं टीवी डिबेट पर था, मैंने यही सवाल पूछा कि बार बार ये आरोप आप लगा रहे हैं कि ये जिहाद हो रहा हो जाए तो इस्लाम में ही क्यों लोग दाखिल हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल इस मुल्क में है कि पाकिस्तान को भी अखंड भारत में शामिल कर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, उस पर भी मैं आ जाऊंगा। ये एक बड़ा सवाल है कि गेम के जरिए मोटिवेट बच्चे हो रहे हैं तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। या अभी जो गाजियाबाद में लेटेस्ट घटना घटी है जिस पर डिबेट चल रहा, तो गेम के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, कार्टून के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, फिल्म के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, आतंकवाद के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, ISIS में जाके शामिल हो जाए तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। भैया हो क्या रहा ड्रामा? कोई हिंदुत्व की तरफ क्यों नहीं जा रहा, कोई क्रिश्चियनिटी की तरफ क्यों नहीं जा रहा, कोई सिखिज्म की तरफ क्यों नहीं जा रहा? ये एक बड़ा सवाल है। और मुसलमान क्यों नहीं उधर जा रहा है? हिंदू ही सिख बन रहा है, हिंदू ही बुद्धिस्ट बन रहा है, हिंदू ही ईसाई बन रहा है, हिंदू ही मुसलमान बन रहा। और ये केवल इस्लाम तक नहीं है। अभी दिल्ली में एक बड़ी घटना घटी थी। दिल्ली के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में हजारों हिंदुओं ने, मैं शपथ लेता हूं कि देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ये वायरल हुआ था। आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? तो किसी इस्लाम के मानने वाले ने तो ये शपथ नहीं लिया। एक बेचारा शपथ लिया, वो बुढ़ा भी हो गया, पहले जवान दिख रहा था, जैसे इस्लाम को छोड़ा वैसे ही बुढ़ा हो गया। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, समझ गए। और वहां रो भी रहा है, वो आत्महत्या का, वो इच्छा मृत्यु के लिए वो अनुमति भी मांग रहा है सरकार से। तो ये हालात हैं। ऐसे हाल में बाबा बागेश्वर अप्रासंगिक हो चुके हैं। बाबा बागेश्वर का महत्व समाप्त हो चुका है। बाबा बागेश्वर को जो कमाना था, पर्चा की जगह पे जो खर्चा निकालना था वो बाबा बागेश्वर के धाम में। अरे यहाँ मदारी का खेल देखे हैं? हाँ। मदारी का खेल चौराहे पे देखे हैं? मदारी पढ़ा लिखा होता है? हाँ। मदारी कोई पढ़ा लिखा मिला आपको? अगर वो पढ़ा लिखा होगा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वो मास्टर बनेगा, कि वो मदारी बनेगा। लेकिन जो जाहिल मदारी, अंगूठा टेक मदारी है, रबर का एक सांप थैले में लेकर निकलता है और एक डुगडुगी, मैं अपमानने में सच बता रहा हूँ। देश के लोग जो सुन रहे हैं वो हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे, सुनिए, हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं इसको। कोई सोशल मीडिया पर बैन नहीं कि आप कहेंगे कि यूट्यूब तू जा मुसलमान के ही पास जाना है, ऐसा कोई क्या आपके पास फार्मूला? अरे वो तो सब देखेगा। जैसे बाबा बागेश्वर को सब सुन रहा तो गुलाम सरवर को भी सब सुनेगा। तो मैं कह रहा हूं, एक रबर के सांप को लेकर, एक डुगडुगी को लेकर एक मदारी चौराहे पर खड़ा होता और हो गया जी, भीड़ लग गई। और भीड़ ऐसी कि चूटी रखने की जगह नहीं, उसके बाद एक लकड़ी निकालेगा और लाइन खींच देगा, खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, अगर आगे किसी ने बढ़ा या जाने की कोशिश की तो उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हमारे और आपके जैसा कोई खड़ा होगा वो भी थरथरा जाएगा। ये है भारत का खमीर।
ये भारत की सोच। बागेश्वर को देखने के लिए पूरा पटना जाम हो जा रहा है। अब वो तो कई जादूगर, कौन सरकार था, ओपी सरकार और डीसी सरकार, बंगाल के कई जादूगर थे, उसको देखने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती थी। ये सब बेकार की बातें हैं। जिनके बातों में दम न हो, जिनके बातों में तर्क न हो, जिनके बातों में सच्चाई न हो, जिनकी बातों में कोई लॉजिक ना हो, उनको कोई भीड़ सुन ले या कुछ भी कर ले या लेकिन सवाल ये कह रहे हैं कि अगर बाबा बागेश्वर को पता था कि ऐसा सिग्नल आ रहा है तो क्यों नहीं इस घटना को रोक दिया गया? सरकार को चाहिए कि बाबा बागेश्वर के इस बयान पर, बाबा बागेश्वर पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इसलिए कि अगर वाकई बाबा बागेश्वर गुणकारी और भविष्य के जानकार हैं और उनको सारी घटनाओं का ज्ञान था, उसके बाद भी उन्होंने सूचना नहीं दी। अगर हमको पता हो कि इस चौराहे पर एक बैग फेंका है और उस बैग में बम है, ये मैंने अगर देख रखा है, और बाद में वो विस्फोट होता है और फिर मैं बयान दूं कि मैं जानता था कि इसमें बम था, तो मान लीजिए कि वो जो जानता था वो भी मुजरिम है, जिन लोगों ने मैंने उस बम विस्फोट में जान गंवाई। इसी तरह से अगर बाबा बागेश्वर ये जानते थे कि ये घटना घटेगी और फिर उसमें सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, और फिर भी बाबा बागेश्वर ने ना तो रेल मंत्रालय को बताया, ना तो एजेंसियों को बताया, ना तो सरकार को बताया, ना तो उस स्टेशन मास्टर को बताया, तो बाबा बागेश्वर पर हत्या का षड्यंत्र, देशद्रोह, जितनी धाराएं हैं उस पर मुकदमा दर्ज हो जानी चाहिए। लेकिन ये देश ऐसा है कि इसमें वो भी नहीं होगा, क्योंकि मंत्रियों का भी अंधविश्वास होता है। वो सब कुछ सुन लेंगे, फिर पांव पे गिर जाएंगे। अरे बाबा आप जानते थे, तो आप तो ये भी जानते होंगे कि हम रेल मंत्री कब तक रहेंगे। आप समझे कि नहीं? 2024 के बाद फिर क्या होगा? कहीं कांग्रेस तो नहीं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सुरेश चौहान के आज रोड पर उतरे हैं, पूरा महाराष्ट्र जाम हो गया है। क्या रोड पर उतरे हैं? वो घर पर कब रहा सुरेश चौहान के? तो सड़क छाप आदमी सड़क पर उतरेगा तो कहां जाएगा सुरेश चौहान के? अरे पत्रकार हैं। कौन पत्रकार है? सुरेश चौहान के? अरे बाप तौबा, ला हौल बिला कुव्वत, थूक कीजिए। आप लोग अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। सुरेश चौहान के पत्रकार कब से हो गया भाई? बोल चलाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे देश का छटा हुआ आतंकवादी है, उग्रवादी है, जो पूरे समाज को आतंकित करता रहता है, जिसके एक एक बयान पर दंगा भड़क जाए, जिसके एक एक बयान से लोगों में जो है नाराजगी आ जाए, जिसके एक एक बयान से जो है माहौल खराब होने लगे, उसको भी आप पत्रकार कहते हो। उसने कब पत्रकारिता की है जी? उसने तो हमेशा जहर उगला है, उसके नस नस में जहर भरा हुआ, और आप उसको पत्रकार कहकर पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं आप साहब। ये अजीब सी बात है। कम से कम मोर्चा निकाल रहे हैं, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ। तो पहले योगी जी से जाकर मिल रहे, योगी जी तो कह रहे हिंदू राष्ट्र है, मैं कह रहा हूं है, और आप कह रहे हो बनाएंगे। तो पहले वो आप दोनों फैसला कर लीजिए, फिर आइए मेरे पास। योगी जी से जाके कुश्ती लड़के आइए। योगी जी कह रहे हैं और चौहान के कह रहे हैं हम बनाएंगे, तो आप दोनों पहले निमट लीजिएगा, तब बीच में हम लोग एंट्री लेंगे। ऐसे नहीं लेंगे। कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर इस देश को गुमराह करने का एक टूल किट्स है, जो यहाँ के अंधविश्वासियों को लगातार गुमराह कर रहा है। 72 हुरे फिल्म आ रही है, द केरला स्टोरी आ रही है, कह रहे अब 24 नजदीक है। तो क्या हो गया? फिल्में तो आती जाती रहेंगी। फिल्म से हमारा क्या लेना देना? इस्लाम का क्या लेना? तुम 72,000 हूर का फिल्म बना लो, फिल्म तो फिल्म है ना भाई, फिल्म का इस्लाम से क्या लेना देना? लेकिन जब 72 हूर पर बहस होगी तो इंशाल्लाह हम बताएंगे क्यों और कैसे। लेकिन ये फिल्म की बात जब आती है तो मैं पहले भी कह रहा हूं, जब पठान फिल्म पर आप लोगों ने हमसे पूछा था, हमने कहा कि पठानों शैतानों कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं, फिल्म से कोई लेना देना नहीं। फिल्म पर अगर कोई मुसलमान उसके फेवर में, उसके विरोध में, उसके समर्थन में या विरोध में उतरता है, वो बेवकूफ है, वो इस्लाम को बदनाम करता है। फिल्म चाहे केरल स्टोरी बनाए, ये पॉलिटिकल मामला है। पॉलिटिकल लोग निपटे कि कौन देश को गुमराह कर रहा, कौन देश में ऐसा माहौल बना रहा नफरत का, वो पॉलिटिकल लोग करेंगे। मजहबी लोग अगर कहेंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्यों दिखाया, तो एक सवाल यह भी पैदा होगा, इसका मतलब आप लोग खूब फिल्म देख रहे हैं, तमाम फिल्मों का आप लोग खूब सर्वे कर रहे हैं। अरे भाई हमारे यहाँ फिल्म, नाच, गाना, दुनिया जहान सब मना, सब हराम है। कौन शराब का ब्रांड अच्छा बेच रहा है, केजरीवाल की खराब बेच रहा हो, हम क्यों उस चक्कर पर हैं? हम तो शराब हराम करार दे रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं सरकार से इस पर प्रतिबंध लगा दो, फिल्म पर भी प्रतिबंध लगा दो। और हमारी सरकार अगर आएगी तो हम प्रतिबंध लगा देंगे, ना हम शराब बिकने देंगे, ना हम नाच होने देंगे, ना हम फिल्म चलने देंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमा है, सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नाच, गाना, डांस और नंगापन कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, और जो धर्म इजाजत देता है वो धर्म धरती से समाप्त हो जाता है, और हो रहा है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि कुछ भी आप झूठ सच चलाते रहिएगा। लोकतंत्र में एक दुनिया में तमाम जगहों पर लोकतंत्र है। किस देश में आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है? और कहां इस तरह की घटना घट रही है, कभी काला, कभी पीला, कभी ब्लू, कभी हरा चला रहे हैं आप? अरे भाई लोकतंत्र का मतलब है समाज का जो मतलब समाज की सच्चाई है वो दुनिया के सामने आप रखें। सारा झूठ तंत्र बनाए हुए और लोकतंत्र का सहारा लेकर उसको खींचे जा रहे हैं, ये बेकार बात है।